विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 15। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग अपराध करते हैं, पाप करते हैं और इल्जाम शैतान के ऊपर लगाते हैं। इसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार सीखेंगे। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। परमेश्वर ये वचन हर एक विश्वासियों के सामने रखता है। हर एक विश्वासियों के सामने ये बातें परमेश्वर रखता है और कहता है, परमेश्वर आपको जो पसंद है, तुम्हें जो पसंद है, उसकी चुनाव करो। तुम्हारे चॉइस क्या है, इसके अनुसार तुम्हारे जीवन में होगा। परमेश्वर हमारे सामने दोनों चीजों को रखा है, जीवन और मृत्यु को, भलाई और बुराई को, दोनों को रखा है। अब हमारे पसंद क्या है उस पर निर्भर है। मेरा चॉइस क्या है, मैं क्या चाहता हूं, उसके अनुसार मुझे मिलेगा। अभी देखो, कई विश्वासियों को यह सब चीज मालूम है। यूं कहें कि शराब एक ऐसे चीज है, एक ऐसे वस्तु है जिसे पीने से या शराबी बनने से हमारे लीवर, किडनी या और अन्य प्रकार की बीमारी उससे उत्पन्न होते हैं। हमें शराबी बनना नहीं है, लेकिन विश्वासियों को यह जानकारी होते हुए भी, मालूम होते हुए भी क्या करते हैं, उस पे चले जाते हैं। सुबह से शाम तक शराब पीने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद क्या हो गया, किडनी खराब हो गया, लीवर फेल हो गया, या यूं समझिए कि उसके चलते और बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हुआ। अब हम खाट में पड़े हुए हैं, इस बीमारी से तकलीफ को झेल रहे हैं। और क्या कहेंगे हम, शैतान ने मुझे फंसाया, शैतान ने मुझे इस पाप में गिरा दिया। कि आपको मालूम नहीं था कि शराब पीने से यह बीमारी होता है? वहां लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है या खतरा, ऐसे कुछ लिखा रहता है वहां पे। लेकिन फिर भी हमारा चॉइस क्या है, हमें वही मजा आता है, वही अच्छा लगता है। और फिर क्या करेंगे, हम शैतान के ऊपर इल्जाम लगाएंगे, शैतान के ऊपर थोप देते हैं कि इसने मुझे फंसाया। क्या शैतान ने तुम्हें उठाकर शराब की दुकान पे लेके गया, या शैतान ने शराब खरीद के तुम्हारे पास लाया था? क्या तुम्हें यह नहीं मालूम था कि इससे कैंसर होता है, या यूं समझिए कि इससे लीवर, किडनी खराब होता है? फिर क्यों हमारी गलती, हम गलती करते हैं और शैतान के ऊपर थोप देते हैं। अभी देखो, कई एक विश्वासियों को यह मालूम है कि तंबाकू से कैंसर होता है, गुटखा से कैंसर, उस पर लिखा ही रहता है, ऑलरेडी उस पर लिखा रहता है, बड़े अक्षरों में लिखा रहता है और ऐसे निशान लगा रहता है वहां पर कि इससे कैंसर होता है। लेकिन फिर भी कई विश्वासियों को जमता है बोल के खाते हैं। सुबह उठे, मुंह धोने के बाद खाते हैं और न जाने दिन में कितने बार खाते होंगे, उसका कोई गिनती नहीं है। फिर बाद में क्या हो गया, कैंसर पकड़ लिया, इधर फोड़ हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसा कुछ। और वो सोए हुए घर में उससे पीड़ित है, उससे परेशान है, न जाने उसके लिए और कितने चर्च घूम रहे हैं, प्रार्थना सभा में अटेंड कर रहे हैं, लोगों, पास्टरों से, अगुवाओं से, गुरुजनों से प्रार्थना की विनती कर रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। फिर बाद में क्या बोलते हैं, शैतान ने मुझे फंसाया, शैतान ने मुझे ये पाप में गिराया। क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि ये खाने से कैंसर होता है, ये बुराई है? क्या परमेश्वर तुम्हारे सामने नहीं रखा सत्य को और बुराई को? लेकिन तुमने जानते हुए भी उसके चुनाव किए, वो अच्छा लगता है, और फिर इल्जाम शैतान के ऊपर। गलती हमारी, हमने पाप किया, हमने गलती की है और उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। देखो, मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूं।
एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है और उसे बहुत प्यास लगा। आगे बढ़ने पर उसे कुआं मिला और कुएं के साइड पर एक झाड़ लगा हुआ है जो सुंदर से छांव दिए हुए है और वो कुएं को छांव से ढका हुआ है। वहां बाल्टी था, उस व्यक्ति ने पानी तुरंत निकालकर पी लिया और पीने के बाद उसे अच्छा लगा और उसे नींद आने लगा। तो वो सोचता है थोड़ा टाइम मैं यहाँ विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलूंगा। और जब नीचे देखा तो रेती थोड़ा थोड़ा गर्म था, इसलिए कुएं के साइड में जो ये बनाया रहता है घेरा, ताकि कोई जानवर वहां ना पड़े या रेती उसके अंदर ना जाए, इस प्रकार से उस घेरे के ऊपर सो गया उसने। अब सोने के बाद देखो शैतान उसे देख रहा है और शैतान सोचता है ये बेवकूफ को देखो, यहां ये सो गया है, यदि ये व्यक्ति गिर गया, करवट बदलेगा तो कहां गिरेगा? कुआं में। फिर बोलेगा कि शैतान ने मुझे गिरा दिया। क्या बोलेगा? शैतान मुझे गिरा दिया। और गलती किसका है? उस व्यक्ति का, सोने वाले का, कि वो नहीं समझ पा रहा है कि मेरा अगर गहरा नींद लग गया तो मैं करवट बदलने के बाद कहां गिरूंगा? कुएं में। ये नहीं सोचा और सो गया। और जब गिर जाएगा तब इल्जाम किसके ऊपर लगेगा? शैतान के ऊपर। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे भी जीवन में होते, हम अच्छा लगता है, वो पाप हमें अच्छा लगता है, शराब अच्छा लगता है, तंबाकू गुटखा अच्छा लगता है, बुराई अच्छा लगता है, सच्चाई में चलना पसंद नहीं है, और फिर उसके द्वारा और न जाने कितने बीमारी, समस्या, तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और फिर बोलते हैं शैतान ने मुझे इस पाप में गिराया, शैतान ने मुझे फंसाया, शैतान के कारण से मैं आज दुख और तकलीफ में पड़ा हुआ हूं। लेकिन विश्वासी कभी यह नहीं सोचता कि मेरा गलती है, परमेश्वर मैंने गलत काम किया, मैं आपके विरोध गया, ऐसा कभी नहीं कहता। वो एक दूसरे ऊपर जरूर इल्जाम लगाते, अपना गुनाह कभी नहीं कबूल करते। इसी कारण से हमारे दुख, तकलीफ, समस्या हमसे दूर नहीं हो रहे। हम उत्पत्ति में जब पढ़ते हैं अध्याय 3 में, तो वहां पर क्या हुआ? जिस फल को परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, और सभी फल को खाने के लिए परमेश्वर ने इजाजत दिए थे, मंजूरी दिए थे, लेकिन जो फल खाने के लिए मना किया था उस फल को खाकर हेवा ने पाप किया और आदम को भी खिलाया। लेकिन जब पाप तो हो गया, लेकिन परमेश्वर जब आया और पूछने लगा हेवा से कि तूने ये क्या किया, तो वो कहने लगी मैंने नहीं, ये सांप ने मुझे बहका दिए। किसने बहकाया? सांप ने। और मैंने इसे खा लिया और आदम को भी खिलाया। और आदम से जब कहने लगा कि तूने ये सब क्यों किया, तो वो कहता है आपने जिस स्त्री को मेरे साथ रहने के लिए दिया उसने बहकाया और मैंने खा लिया। कहने का अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि जो हम गलती करते हैं उससे परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अपराध और पाप कितने भी लाल क्यों ना, वहां पर लिखा है यशायाह ग्रंथ में अध्याय 1 में लिखा है तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, मैं उसे बर्फ की तरह शुभ्र बना दूंगा। कैसे बनेगा हमारे पाप शुभ्र, बर्फ के समान कैसे होगा? जब हम अपने गलती को स्वीकार करेंगे, परमेश्वर के सामने कहेंगे कि प्रभु मैंने गलती कर लिया, गलती तो हुआ है, पाप मैंने कर लिया है, तो मेरे स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? मैं स्वीकार करना है कि प्रभु मैंने गलत काम किया, आपके विरोध गया, ना कि ये नहीं कहना है कि मुझे शैतान ने फंसाया, शैतान ने मुझे पाप करने पर मजबूर किया, शैतान ने गिराया। ऐसा नहीं, मैंने गलती किया प्रभु, क्योंकि आप दोनों को रखा हुआ है, सत्य और मृत्यु को, जीवन और मृत्यु को, भलाई और बुराई को, दोनों को मेरे सामने रखा हुआ है। परमेश्वर मुझे समझाया हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सब विषय में बात बता कर गया हुआ है। और मैं जानता हूं, जानते हुए भी मुझे पसंद आ गया, मैंने उसका चुनाव किया, मैंने ये गलती कर लिया,
ऐसे बोल के आप पश्चाताप करें, आपके अपराध कितने भी सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है मैं उससे बर्फ की तरह शुभ्र बना दूंगा। उसे धोने में, स्वच्छ करने में, उसे मिटाने में परमेश्वर के लहू सक्षम है, सामर्थ्यवान है। सिर्फ इतना है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमें परमेश्वर के सामने अपने अपराध और पाप को स्वीकार करना है, ना कि यह करना है कि हम शैतान ने मुझे फंसाया, मुझे ये बर्बाद कर दिया, मैं उसके कर, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। हमें यह स्वीकार करना है कि प्रभु मैंने गलती किया, मैंने अपराध किया है। परमेश्वर आपके अपराध को क्षमा करेगा, आपके पाप को मिटाएगा और आपकी हर एक बीमारी उसी क्षण अच्छा होने लग जाएगा, उसी समय तुम चंगे हो जाओगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे गलती हमारी है, गलती हम करते हैं और इल्जाम शैतान पर लगाते हैं। शैतान का कोई गलती नहीं। क्या शैतान हमें पाप करने के लिए क्या वो हाथ पकड़ कर ले जाता है? क्या हमें नहीं मालूम बेविचार पाप है? क्या हमें यह नहीं मालूम शराब पीना पाप है? क्या हमें यह नहीं मालूम गुटखा तंबाकू खाना पाप है? क्या हमें यह नहीं मालूम कि बुराई करना पाप है? फिर भी हम करते हैं। क्या शैतान हमें कराता है? नहीं, हम खुद होकर करते हैं। कभी कभी हम खुद शैतान बन जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप समझ जाइए कि कोई भी पाप होता है, छोटे हो या बड़ा हो या और उससे बड़ा हो, ये सब हमें स्वीकार करना है कि प्रभु मैंने अपराध किया और परमेश्वर तुम्हें चंगा भला कर देगा। परमेश्वर तुम्हारे अपराधों और पापों को क्षमा कर देगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आज आप समझ गए होंगे कि हमने पाप किया और शैतान ऊपर इल्जाम नहीं लगाना है, हमारे अपराधों को हमें स्वीकार करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।